सासू जी, लीजिए चाय। क्या बात है दामाद जी। आज बड़े मेहरबान हो रहे हो। अरे नहीं सासू जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? नहीं नहीं, कर सकते हो, लेकिन पहले तो कभी कुछ नहीं किया। अरे पहले मौका ही नहीं मिला मुझे कुछ करने का। आज मौका मिला तो ये अब चाय बना के ले आया आपके लिए। हाँ वैसे अच्छी बात है, मर्दों को भी काम करने चाहिए। हम्म। वैसे आपकी बेटी ने बहुत कुछ सिखा दिया है मुझे। जैसे? जैसे कि जो चीज़ मुझे नहीं आती थी वो उसने सिखा दी। अब आपके लिए चाय बनाना सिखाया है। ये देखिए ना, लेके आया हूँ आपके लिए चाय बना के। और हाँ, आज पी के बताइए कि आपको मेरे हाथ की चाय कैसी लगी। आपको अपनी बेटी के हाथ का टेस्ट ज़्यादा पसंद है ना? ठीक है, देख लेती हूँ कैसी बनी है। अच्छी है। बस अच्छी है? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। तो आपकी बेटी से ज़्यादा अच्छी है या फिर मतलब सिर्फ अच्छी है? अब बेटी ने काम करना सिखाया है तो जाहिर सी बात है, जैसे वो बनाती है चाय ऐसे ही तुम्हें सिखाई होगी। सासू जी वैसे क्या बताऊँ आपको, आपकी बेटी ने क्या क्या नहीं सिखा दिया मुझे। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सारे घर के काम करते हो तुम। हाँ, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्यों, रीना कुछ नहीं करती? जीना कहाँ कुछ करती है। अच्छा, तो जोरू के गुलाम बन गए हो। अरे सासू जी, ऐसा नहीं है कि मैं जोरू का गुलाम बन गया हूँ। मेरा तो वो वाला हाल हो गया है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अरे ऐसा कैसे कर सकती है वो? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो तुमसे सारा काम करवाती है तो मैं उससे बात करूंगी, समझाऊंगी उसे कि उसे ना घर संभालना चाहिए। मर्दों का काम होता है बाहर से कमा कर लाने का, और घर संभालने का औरतों का। तो आप टेंशन मत लो दामाद जी, मैं बात करूंगी उससे। सासू जी, मैं तो घर देख लेता हूँ। मैं घर का बाहर का भी देख लेता हूँ। आपको पता है, दो दो जिम्मेवारियां हो गई मेरे ऊपर। एक तो बाहर से जॉब करके आऊँ, थका आ रहा हूँ, ठीक है, घर में भी आके वही काम करूँ। और ऐसे हुक्म चलाती है जैसे पता नहीं मैं उस घर का नौकर। और कल तो मुझसे कह रही थी बर्तन धो दो। अच्छा अच्छा, आप नाराज मत होइए। अब मैं अच्छे से समझा दूंगी उसे। अच्छे संस्कार नहीं दिए आपने उसको। अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। शादी से पहले तो सारा काम करती थी, अब क्या हो गया उसे? ऐसे कैसे कर सकती है वो? शादी से पहले अगर सारा काम करती तो शादी के बाद क्यों नहीं? शादी के बाद तो और ज्यादा करना चाहिए। कभी मुझसे कहते प्याज काट दो, टमाटर काट दो, हाँ, मिर्ची काट दो। अरे उस दिन तो मैंने मिर्ची लगाई थी तो मेरे यहाँ हाथ लग गया था। पूरे फेस पे मेरे जलन मार रही थी। अरे मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? बात करूंगी ना उससे मैं। बात होगी तो मैं अच्छे से समझा दूंगी। अरे कब बात करेंगे, कब समझाएंगी? इतनी बड़ी तो हो गई है वो कि उसको अब समझ नहीं आएगा तो कब समझ आएगा? ठीक कह रहे हो तुम, उसको ठीक से समझाना पड़ेगा। डांट लगाऊंगी उसको, देखना अच्छे से मैं। ऐसे कैसे कर सकती है भला वो? ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने अपनी बेटी को। अरे सासू जी, आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, आप चाय पीजिए। अरे चाय पी लूंगी मैं। अरे गुस्सा होने की तो बात ही है, इसमें ना मेरी बेइज्जती हो रही है, उसका कुछ नहीं जा रहा है। देखिए सासू जी, मैं तो इसकी शिकायत करना ही नहीं चाहता था आपसे, लेकिन क्या करूं, मजबूरन ना आज आपके सामने मुझे बोलना पड़ा। अरे उसकी ऐसी करतूतें हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आप भी कहेंगे कि ऐसा ऐसा करती है वो। ऐसा क्या करती है और? क्या बताऊं मैं आपको। शादी के बाद इंसान खुश होता है कि हाँ मेरी बीवी सब कुछ करेगी, लेकिन वो कुछ करती ही नहीं है। कोई बात नहीं, उसको तो मैं ऐसा ठीक करूंगी ना, जैसी शादी से पहले थी ना उससे भी बढ़िया हो जाएगी वो। अरे सासू जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उसे जैसा जीना है ना जीने दीजिए, उसकी लाइफ है। अरे तो दामाद जी आपका क्या होगा फिर? सासू जी, मेरा क्या होगा, छोड़िए। आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। क्या दिखाना है? आप आइए ना मेरे साथ, आइए। ठीक है चलो। आइए और देखिए उसकी करतूतें। ये देखिए, ये दूध वाले से कैसे बात करती है। और तो और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये है सब्जी वाला। सब्जी वाले से देख रहे हैं किस तरीके से बात कर रही है। हाँ हाँ। हाँ दामाद जी, सब देख रही हूँ मैं।
इसको तो एक दिन मैं तो पता है उसकी चैटिंग पकड़ी गई। वो क्या है ना, मेरा और उसका फ़ोन एक जैसा ही है, तो उसने गलती से ना मेरे फ़ोन से चैटिंग कर ली थी। वो ये सब कर रही है। अरे दामाद जी, मुझे बात करनी ही पड़ेगी उससे। लेकिन आप बात करेंगे फिर यही होगा कि मम्मी जी को आपने सब कुछ बता दिया। अरे दामाद जी, आपका तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आप बात भी नहीं करने दे रहे, उसकी गलतियां भी गिनवा रहे। आखिर चाहते क्या हैं आप? मैं कुछ नहीं चाहता सासू जी, मैं बस ये चाहता हूँ कि जैसी वो पहले थी वैसी ही हो जाए। अब मेरा ध्यान रखे, घर का ध्यान रखे। मैं बाहर से भी काम करके आता हूँ, घर में भी काम करना पड़ता है मुझे। अरे लेकिन जब वो इतनी बिगड़ चुकी है, उसकी आदतें इतनी गंदी हो गई हैं, तो बिना बात करे तो वो सुधरेगी नहीं। बात तो करनी ही पड़ेगी ना। या फिर आप बात करो उससे। मैं क्या बात करूँ उससे? मेरी मानती है वो? मेरी सुनती ना तो ये नौबत नहीं आती। आपसे बोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस लड़की ने तो मेरी नाक ही कटवा दी। अब दामाजी, आप ना इसके बारे में बाहर किसी से बात मत करना। तो क्या है ना, मेरी ना बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे आपकी बदनामी तो छोड़िए सासू जी, मैं तो अपनी बदनामी से डरता हूँ। अगर कल को मैंने अपने किसी यार दोस्त को भी बोल दिया ना कि भाई मेरी बीवी तो ऐसा काम करती है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है मुझे, तो सोचिए उनकी नज़रों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और उनकी बीवियाँ कितनी अच्छी हैं, घर का भी काम करती हैं, बाहर का भी काम संभालती हैं। अरे सब करती हैं दामाद जी, मुझे ही देख लो। आज तक इस उम्र में मैं घर का इतना काम करती हूँ, सब कुछ मैं ही देखती हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ आपको सासू जी, आप ही बताइए मुझे। कुछ सोचना पड़ेगा ना इसके बारे में। आप बात करते नहीं हो, मुझे भी करने देते नहीं हो। ऐसे तो समस्या का हल नहीं निकलने वाला। तो इस समस्या का क्या हल होना चाहिए? अब मेरे दिमाग में वैसे कुछ चल रहा है। हाँ हाँ, कहो क्या चल रहा है। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे लिए अच्छा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने सोचा है, वो जो आपकी छोटी बेटी है ना, मीनू, उसे यहाँ रख लेता हूँ। अरे ऐसे कैसे यहाँ रख लोगे? क्या बोले जा रहे हो ना आप शनाब? कुछ पता भी है? जवान लड़की मैं आपके साथ यहाँ इस घर में रहने के लिए ऐसे कैसे छोड़ दूंगी? अरे अभी शादी नहीं हुई है उसकी, कुंवारी है वो। अब यहाँ रहेगी तो थोड़ा सा मेरी देखभाल कर लेगी। दामाद जी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? खुल के कहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपकी बड़ी बेटी तो कुछ करती नहीं है घर का, वही सब कुछ संभाल लेगी। और इसमें मेरा ही फायदा है ना, और आपका भी फायदा है। देखिए, आपकी भी बदनामी होने से बच जाएगी, और आपकी छोटी बेटी को वैसे भी सब कुछ आता है। और मुझे पता है, घर संभालने में एकदम सज्जम है, बहुत अच्छे से घर संभाल लेगी वो। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता दामाद जी। और वैसे भी उसके रिश्ते की बात चल रही है। लड़का देख रखा है मैंने, बहुत अच्छा लड़का है, नौकरी भी अच्छी खासी है उसकी। अब मैं भला अपनी दोनों बेटियां एक ही घर में कैसे दे दूंगी एक ही आदमी को? अरे तो अरे मेरी कितनी बदनामी होगी, सोचा है कभी? सब लोग क्या बोलेंगे कि मेरी बड़ी बेटी में कोई कमी होगी, तभी तो दूसरी भी उसी दामाद को दे दी। अरे सासू जी, लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि दामाद कितना अच्छा है कि दोनों बेटियों को संभाल रहा है। दामाद जी, आपका ना अब ज्यादा हो रहा है। अरे सासू जी, तो मेरी जिंदगी बर्बाद करवाएंगे क्या आप? दिमाग खराब हो गया है इनका। कुछ नहीं। अरे आपने कोई जवाब नहीं दिया, और वहां पे तो आप गुस्से में निकल आई। गुस्से में निकला ही, गुस्से वाली तो बात ही है। अरे इसमें गुस्से वाली बात क्या है? आप ही मुझे बताइए। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने अच्छे के लिए कर रहा हूँ, और आपके भी भले के लिए। अरे आपकी बेटी ने तो नाक कटवा दी अपनी ससुराल में आके। सोचिए, उसकी शिकायत मैं आपसे कर रहा हूँ तो आपको कितना बुरा लग रहा है। अब ऐसी नौबत आएगी क्यों? जब आपकी छोटी वाली बेटी मेरे घर में आ जाएगी तो वो घर का सारा काम संभाल लेगी, और घर का काम संभालेगी तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आह, दामाद जी, अब क्या रखा है मेरी छोटी बेटी में? अब छोड़िए। अ, अगर आप कहें तो आपकी परेशानी मैं दूर कर सकती हूँ। क्या? क्या कहा आपने? अब, मतलब, अरे तुम्हें घर संभालने वाली चाहिए ना? हाँ, मुझे तो
ऐसी ही चाहिए जो मेरा घर संभाल ले, मुझे खुश रख सके। हाँ तो मुझे सब आता है दामाद जी अच्छे से। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है कि आपकी छोटी वाली बेटी की जिंदगी थोड़ी सी बच जाएगी। मतलब कहीं और आपका रिश्ता, मतलब आपने किसी और से बात कर रखी है ना उसके लिए? हाँ हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ, आपको जो दिक्कत परेशानी है ना, आप मुझे कहा करो, आपके सारे काम मैं करूँगी। आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। लेकिन एक बात बताइए, अब नहीं कहेंगे लोग, अब नहीं आपको परेशानी होगी लोगों की बातों से कि लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे, लोगों का तो काम ही होता है सोचने का और कहने का। अब आप लोगों की परवाह क्यों करते हैं? बस ये सोचिए ना कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मिल जाएगी मुझसे, और आपका घर मैं संभाल लूँगी। मैंने तो आपकी छोटी बेटी के लिए कहा था, लेकिन आप है कि इस घर में अपना हक जताना चाह रही हैं। नहीं नहीं, मैं भला क्या करूँगी आपके घर में हक जताकर? अब मेरे पास तो खुद ही इतनी सारी प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, मैं क्या करूँगी? देखिए, मैंने इसलिए कहा था कि आपकी छोटी बेटी यहाँ रहेगी तो थोड़ी सी उसके अंदर भी समझदारी आएगी आपकी बड़ी बेटी में, उसे देख के। क्योंकि छोटी बेटी जब इतना कुछ कर रही है तो बड़ी बेटी भी थोड़ा बहुत सीखेगी। लेकिन अगर आप यहाँ रहेंगी ना, तो उसके मन में कुछ बातें खल सकती हैं। जैसे कि मैं इस घर में हूँ तो मेरी माँ यहाँ क्या कर रही है? माँ को तो अपने घर होना चाहिए था। आप अरे सोचिए। अरे दामाद जी, हम ऐसे रहेंगे ना कि उसको ना भनक भी नहीं लगने देंगे कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है मतलब? चल क्या रहा है? मतलब अरे, मेरी बेटी कुछ भी नहीं करने देती होगी ना तुम्हें? हाँ, करने तो बहुत कुछ नहीं देती वो, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है मेरी, रहना पड़ रहा है उसके साथ में, शादी जो की है। हाँ, वो तो है। अब शादी की है तो निभाना तो पड़ेगा ही ना। मैंने आपकी शादी उससे करवाई है, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि जो चीजें वो नहीं कर पा रही तो मैं करूं। देख लीजिए सासू जी, अभी समय है आपके पास, आपको यहाँ रहना है या आपको अपनी छोटी बेटी को यहाँ छोड़ना है? अब वो क्या करेगी यहाँ पे आके? अभी तो नादान है, उसे कुछ भी समझ नहीं है। बस घर के काम ही करने आते हैं, बाकी दुनियादारी की समझ नहीं है उसे। वाह, आपने नादान कह दिया। फिर भी आपने उसके रिश्ते की बात पता नहीं कहीं और चला रखी है। हाँ, नादान है। उसकी तो शादी हो जाएगी और अपने पति के साथ चली जाएगी। लेकिन मुझे देखिए, मेरी परिस्थितियाँ देखिए, मैं कितनी मजबूर हूँ। कितने सालों से मैं भी तो अकेली रह रही हूँ ना। जैसी आपकी परिस्थिति है, ऐसी ही मेरी भी है। तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का दुख ही बाँट लें। आप सही कह रही हैं, इस उम्र में आपकी शादी तो हो नहीं सकती, वही ना। और आपकी बेटी की तो शादी भी हो जाएगी। वो ज़िंदगी अपनी ऐश मौज के साथ बिता सकती है। और आप किसके पास जाएंगी? इस उम्र में जाएंगी तो आपकी दोनों बेटियों की नाक कट जाएगी। वही ना। वही तो मैं समझा रही हूँ आपको दामाद जी। इसीलिए मैं कहती हूँ, जो मुझे चाहिए वो आप दीजिए, और जो आपको चाहिए वो मैं आपको दूंगी। इससे हम दोनों की ना जो मजबूरियां है ना, वो खत्म हो जाएंगी। सासू जी, चाहिए तो मुझे बहुत कुछ, लेकिन अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझे कब, किस वक्त और कैसे देंगी। कैसे और कब क्या देना है, आप कहें तो अभी दे देती हूँ। सच्ची? अरे हाँ, सच्ची। वैसे भी मेरी बेटी तो घर में है नहीं ना, शॉपिंग करने गई हुई है। तो चलिए, क्या दिक्कत है? मैं तो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि आप मतलब आपकी बेटी ना माने तो आप सही, लेकिन कोई तो हो जो मेरा ख्याल रख सके। हाँ हाँ, बिल्कुल। ख्याल तो रखने वाला कोई ना कोई होना ही चाहिए, नहीं तो जिंदगी बोरिंग हो जाती है मेरी तरह। अरे नहीं, बोर होगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? तो फिर चलिए, टेंशन खत्म कर दो, मेरी और अपनी।